आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। दहली नवाबी निहारी की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। आप कहेंगे कि वाकई नवाबी निहारी बनी है। ऐसे करके इसके ऊपर गरम मसाला है जी, माशाल्लाह। ये यहाँ से ऐसे करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ ज़हीर और आप देख रहे हैं रफ़ाई फूड पॉइंट। आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। यूनिक रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। दहली नवाबी निहारी की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। कैसे बनेगी, क्या चीज़ें पड़ेंगी, आपके सामने आए हुए बनाते हैं। दहली नवाबी निहारी बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई रख ली। इसमें मैंने तकरीबन 250 ग्राम ऑयल डाल दिया। ये गोश्त मेरे पास है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने धो लिया। ये बड़े साइज की बोटी बना ली है। ये नलिये हैं मेरे पास, ये हम डालेंगे इसमें। ये तकरीबन 3.5 किलो गोश्त है। मिखे वगैरह नलिये डालकर ये 2 टुकड़े बड़े हैं दालचीनी के, ये जाएंगे सबसे पहले इसमें। 3 अदद बड़ी इलायचियाँ डालेंगे। तेजपात के हैं 2 पत्ते लगा लें बड़े, ये हम डाल देते हैं इसमें। हम इसमें अब डालेंगे ये गोश्त। गोश्त की जरा भुनाई करेंगे, ऑयल के साथ गोश्त की भुनाई करेंगे। गोश्त आप देख सकते हैं, मैंने गोल बोटी का रूखा भी लिया है और मछलियां भी हैं इसमें। निहारी बनाएंगे, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई निहारी बनी है। हमारी रेसिपी के मुताबिक आप निहारी बनाएं, आपको आने वाले मेहमान हर बार कहेंगे कि वही डिश बनानी है आपने। मज़ेदारी फिर है। मैंने क्या पाकिस्तानी खानों की डिशें आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। चले आज एक इंडिया की भी डिश शेयर करें, दिल्ली की नवाबी निहारी की। इसमें ये मसाले जरा दिखाएं इनको, इधर करें। ये पिसा हुआ धनिया है मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून। हल्दी है 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च है। ये गरम मसाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये सौंफ है तकरीबन 2 टेबल स्पून। नमक है 1.5 टेबल स्पून। काली मिर्च है 1 टेबल स्पून। ये सौंठ है, खुश्क अदरक जिसको सूंठ भी पंजाबी में कहते हैं, सौंठ। ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून ग्राइंड हुई। ये मैदा है मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये जीरा है 1/2 टेबल स्पून। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टेबल स्पून। हम इसमें किसी कंपनी का कोई मसाला नहीं डालेंगे, अपने मसाले से तैयार करेंगे। अपने मसाले में हमारे पास सबसे यूनिक मसाला जो है वो हमारा अपना गरम मसाला है। मैंने अभी चंद ही दिन पहले गरम मसाले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। वो गरम मसाला डालेंगे, निहारी बनेगी, खुशबूदार बनेगी, बड़ी जायकेदार बनेगी। इंशाल्लाह आप खाएंगे, आपके मेहमान खाएंगे, घर वाले खाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। गोश्त की भुनाई आपने ऐसे करनी है कि ये देख रहे हैं गोश्त का की शक्ल ऐसी हो जानी चाहिए, इस तरह। ये देख रहे हैं आप, ये मछलियाँ हैं, ये किस तरह खूबसूरत स्टाइल में आ गई हैं, ये देख सकते हैं आप। इस तरह गोश्त की भुनाई इतनी देर करनी है आपने। यहाँ पर
हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें। फिर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भुनाई करेंगे। इसमें से कुछ मसाले मैं इस वक्त डालूंगा भुनाई के टाइम पर, और कुछ मसाले हम जब इसमें इसको गला के गोश्त को प्रेशर भी लगाना है हमने, तो उस वक्त जब निहारी का फाइनल टच देंगे उस वक्त कुछ इसमें से मसाले डालेंगे। इसकी मैं 5 मिनट भुनाई कर लूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ले व्यूअर्स, लहसुन अदरक के साथ हमने इसकी भुनाई की। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर जो मसाले, वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। ये जो धनिया मैंने आपको पिसा हुआ बताया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून ये जाएगा। ये हल्दी 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें इस वक्त। ये पिसी हुई मिर्च इसमें 1.5 चम्मच 1.5 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च है, और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च है लाल, वो जो रंग के लिए होती है। यहाँ पे हम डालेंगे ये सौंठ, ये सौंफ डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला इस वक्त, और बाकी हम बाद में डालेंगे। अब इन मसालों के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, बेहतरीन करके भुनाई की जाएगी इसकी। आप कहेंगे कि निहारी बन गई है। निहारी तो पहले भी हमने बहुत ज़्यादा खाई है, लेकिन ये डिफरेंट टेस्ट है, दिल्ली नवाबी निहारी। मैं इसकी 2 मिनट भुनाई कर लूँ, तो मैं मिलता हूँ आपसे। मसाले के साथ हमने गोश्त की भुनाई कर ली अच्छी तरह से। ये मेरे पास ये जो मैंने मैदा आपको दिखाया था 4 टेबल स्पून था, इसको मैंने पानी में इस तरह देख सकते हैं आप, इसको इस तरह घोल लिया है। अब ये भुनाई के टाइम पे हमने इसको डालना है, मसाले के साथ ही इसकी भी भुनाई हो जाएगी। ये कच्चापन जो आता है वो नहीं आएगा इंशाल्लाह। इसकी बुनाई के इसकी 2 मिनट बुनाई करेंगे हम अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा जोर वाला काम है, ताकत लगती है, क्योंकि वो गोश्त तो है लेकिन वो जो मिखे हैं ना वो ज़रा जोर लेता है चम्मच चलते हुए। आप ये देख सकते हैं कि ये देखें कैसा माशाल्लाह मसाले के साथ ये गोश्त सारा यकजान हो गया है। आप सोचते होंगे कि प्याज नहीं डाली, प्याज मैंने ब्राउन करके रखी हुई है। प्याज का जब स्टेप आएगा वो डालेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मैं इसका फ्लेम थोड़ा कम कर दूं। ये मेरे पास 250 ग्राम दही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी दही डालें तो फ्लेम स्लो कर लें। अब ये दही के साथ धुलाई इसकी करते हैं, ज़रा दही का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसको मैं लगाऊंगा प्रेशर, और फिर प्रेशर लगाने के बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे। बस गोश्त हमारा डन हो गया, प्रेशर हमने लगा दिया और गोश्त हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो गया माशाल्लाह से बेहतरीन। अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आज चल रहे हैं, वो आपके सामने मैं दिखाता हूँ आपको। प्याज मैंने आपको कहा था कि मैंने नहीं डाली,
अब ये कढ़ाई हमारी आ गई यहाँ पे। प्याज मैंने आपको बताया था कि हमने नहीं डाली थी इसमें। प्याज मैंने आपको कहा था कि मैंने ब्राउन कर ली है, वो मैं बाद में डालूंगा। अब पहले हमने 4 टेबल स्पून मैदा डाला था इसमें। अब हम तकरीबन 4 टेबल स्पून आटा डालेंगे, गंदम का आटा। ये मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बना के रखा हुआ है। अब ये इस टाइम पे प्याज के साथ इसकी बुनाई करनी है। मैंने इसकी थोड़ी सी हम बुनाई करेंगे प्याज के साथ, और फिर उसके बाद हम ये जो हमारी न्यारी है बनी हुई, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर साथ ही ये है कि इसकी गुठली नहीं बननी चाहिए, ये चीज। ताकि आप आटा डालते हैं, मैदा डालते हैं, होता ये है कि उसकी आटे की स्मेल आती है, कच्चे आटे की, वो नहीं आनी चाहिए। मैं जरा इसकी 2 मिनट पकाई कर लूँ, फिर मैं निहारी मिक्स करता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये गोश्त हमने हमारा डन हो गया। और ये जो यखनी का हमारा था प्रोसेस, वो हम इसमें ले आए और गोश्त हमने इसमें निकाल दिया। अगर हम इसके अंदर देखें, गोश्त का एक मामला होता है कि अगर गोश्त इसके अंदर रखा जाएगा ना, तो गोश्त घुल जाता है। हम गोश्त इसमें ऐड करेंगे, इसी में शामिल करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ मसाले इसमें मजीद मैंने अभी डालने हैं। हमने इसमें नमक नहीं डाला था, हाँ जी। तो इस जगह पे आके ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून नमक है, ये मैं इसमें ऐड करूंगा। ये गरम मसाला 1 टेबल स्पून जो रह गया था, ये 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, ये हमारी इसमें जाएगी। इसको जरा थोड़ा 2 मिनट हम पकाएंगे, ऐसे मिक्स करेंगे। अभी हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी का तड़का। हाँ जी, नवाबी निहारी, अगर हमने नाम बताया आपको दिल्ली की नवाबी निहारी, तो नवाबी ही बनेगी इंशाल्लाह। ये नमक डालने के बाद आप देखें इसकी ग्रिप, ये इससे मजीद ये इकट्ठा हो रहा है। अब यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा मैं लाइट कर दूं। ये चीज, हाँ जी, मिका मुका सारियां विचाई। देख रहे हैं गोश्त कैसा डन हुआ है, ये देखें, गोश्त ऐसा ही डन होना चाहिए। ये हड्डियां मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अगर हम हड्डियां डाल देंगे तो ये हड्डियों से फिर वो जो गोश्त हम हमारा है वो टूट जाएगा, है जी। तो इसका बेहतरीन हल यही होता है कि ये जो इस तरह की हड्डियां होती है नली की, इसको निकाल लें, हाँ जी। क्योंकि ये गोश्त जो हमारा है ये टूट जाएगा। ये जब हम इस तरह से बनाएंगे, इसको चम्मच चलाएंगे, निकालेंगे, तो भाई ये गोश्त टूट जाता है। आपने अक्सर देखा होगा निहारी की दुकानों पे, वो जो गोश्त उनका अलग रखते हैं, ये हम इसके अंदर ऐसे शामिल करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से। अब मैं तड़के की तैयारी करूं, फिर मैं मिलता हूँ आप। बस ये तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास देसी घी है, ये हम इसमें डालेंगे, तड़का लगाएंगे इसका। ये तड़का लगा के फिर हम आपके सामने डिश आउट करते हैं।
ये सिर्फ 2 अदद हरी मिर्चें यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बड़ी यूनिक किस्म की खुशबू आ रही है। तड़का हमारा तैयार हो गया है, ये देखें जरा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसा रौनक है। ले व्यूअर्स, माशाल्लाह से देख सकते हैं आप। ये देखें, ऐसे निकालें इसको, पूरे चस्के आएंगे इंशाल्लाह। आप कहेंगे कि वाकई नवाबी निहारी बनी है। ये ऐसे करके ऊपर थोड़ा सा तरी डालें इसके, है जी। ऐसे करके इसके ऊपर गरम मसाला, है जी, माशाल्लाह। और साथ ये यहाँ से ऐसे करके ये ब्राउन प्याज, ये ज़रा सी अदरक ऐसे, हाँ जी, माशाल्लाह। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐसे लगा दें। ये ऐसे करके हल्का सा धनिया, ले व्यूअर्स, तेली नवाबी निहारी की रेसिपी आपसे शेयर कर दी, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने नज़दीक रहने वालों का ख्याल रखें। मालिक आपका दस्तरखान वसी करे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। फी अमानुल्लाह।